नमस्कार। आइए हम आज के वीडियो में सुमित्रानंदन पंत की दूसरी कविता मौन निमंत्रण की व्याख्या करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले के वीडियो में पंत जी का परिचय देते हुए उनकी पहली कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जो पूरी तरह प्रकृति सौंदर्य और पावस ऋतु का अनुपम वर्णन करते हुए कवि ने लिखी है। यह जो दूसरी कविता है मौन निमंत्रण, इस कविता में कवि ने रहस्यवाद, जो छायावाद का एक प्रमुख सोपान या हम कहें एक प्रमुख अंग है, उसी का वर्णन इस कविता में किया है। मौन निमंत्रण, यह तो सत्य है कि इस संपूर्ण प्रकृति में एक ऐसा रहस्य है जो हमें, हमारी आत्मा को या हम स्वयं को हर पल ये आभास कराता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनंत है जो हमें स्पंदित करता है, जो हमारे हृदय को हर पल धड़काता है, जो हमारी सारी सृष्टि को देखने के लिए हमें नेत्र देता है, हमें इतनी शुद्ध, इतनी जीवन प्राणवायु देता है। ये सारी चीज़ें करने वाला वो कौन है? वह अनंत कहाँ है? तो यह एक रहस्य जो है वह छायावाद का एक प्रमुख स्वर है, और वह इस कविता में कवि ने इस हर एक पैराग्राफ के बाद में दो पंक्तियों के अंदर उन्होंने इन पंक्ति को, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो कवि को हर पल यह अनुभव होता है कि न जाने कौन है जो मुझे हर पल आवाज़ लगाता है, हर पल बुलाता है और हर पल मुझे अपने होने का एहसास कराता है। तो वह कौन है ना? तो यह कौन ही तो रहस्य है, वह इस कविता के अंदर मुखर हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इस कविता में मौन निमंत्रण जो है वह कहाँ व्यक्त हुआ है। देखिए, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, जब एकदम चांदनी रात हो, बिल्कुल स्तब्ध, कोई आवाज़ नहीं, कोई कोलाहल नहीं इस संसार के अंदर, और सारा संसार सोया हुआ होता है रात को। कैसा होता है? शिशु सा नादान। एक बालक जब सोता है कितना प्यारा लगता है, कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार की उसमें चंचलता नहीं, ऐसा शिशु के समान सारा संसार सोया हुआ रहता है। उस समय विश्व की पलकों पर सुकुमार, तो इस सारे संसार के अंदर मतलब संसार का भी मानवीयकरण कर दिया है कवि ने। वो कह रहे संसार रूपी बालक की पलकों के ऊपर स्वप्न, अनजाने स्वप्न जो है वो खोए रहते, क्योंकि हर व्यक्ति स्वप्नों में खोता है। न जाने नक्षत्रों से कौन, ऐसे समय में जब सारा संसार सोया होता है और मुझे नक्षत्रों से कोई निमंत्रण भेजता हुआ दिखाई देता है। तो कवि का जो हृदय है वह तो हर पल उस जो हमें दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य शक्ति है, वह शक्ति मानो उन्हें बुलाती हुई, निमंत्रण देती हुई प्रतीत होती। न जाने नक्षत्रों से, है ना? तो रहस्य, पता नहीं कौन नक्षत्रों से मुझे कोई बुलाता है। आगे कह रहे सघन मेघा का भीमाकाश, आकाश में घने बादल हो और चारों तरफ गर्जना हो रही हो, अंधकार हो रहा हो, इस प्रकार का पूरा वर्षा ऋतु का सघन रूप पूरी प्रकृति में छाया हो। ऐसे समय में पूरी धरती तेज तेज सांसें, यानी तेज तेज हवाएं चलती है। हवाएं क्या हुई? मानो वही मानवीयकरण कि पूरी धरती जो है सांसों के द्वारा मानो तेज हवाओं की सांस भर रही हो। प्रखर झरती जब पावस, और तेजी से वर्षा की धारा, है ना, बारिश की धारा चारों ओर बह रही है। न जाने तब का तड़ित में कौन, ऐसे समय के अंदर जब पूरा संसार वर्षा से भयभीत, बादलों की गर्जना से व्याकुल हो, ऐसे समय में न जाने कौन बिजलियों की जो चमक है उसके अंदर मुझे इंगित करता हुआ महसूस होता है। यह रहस्य
कवि कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुझे ही इंगित कर रहा है ना। कौन है ऐसा जो बिजलियों की जो चमक है उसके द्वारा मुझे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही रहस्यवाद कि कवि को स्वयं को महसूस होता है कि वह मुझे ही, यह कवि के स्वयं का जो न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे हर पल इंगित करती हुई दिखाई देती है। इस सारी सृष्टि का जो मधुमास वसंत ऋतु होती है, पूरी सृष्टि यौवन के भार से पुलकित होती है। और ऐसे समय के अंदर कोई अकेला व्यक्ति, विधुर, विधुर अर्थात अकेला व्यक्ति जब हृदय को, प्रकृति को यौवन से खिली हुई देखे और उस समय वो अपने उद्गार प्रकट करता है, तो वो उद्गार कैसे, कुसुम जब खुल पड़ते, सोचो जब पुष्प खिलते हुए दिखते हैं तो मानो वो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहा हो। फूल जो खिले हैं वो उस विधुर व्यक्ति के हृदय के उद्गार हैं। न जाने सौरभ के मिसमोन, ऐसे समय में जैसे ही फूल खिला और उसकी खुशबू हमें अनुभव हुई सांसों के द्वारा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुशबू के बहाने मुझे कोई संदेश दे रहा है। निश्चित है, अगर हम कहीं से गुजरे, अच्छी सी फूलों की खुशबू हमारी नथुनों में गिरे, हमारे नाक में चली जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहाँ से ये खुशबू आई, इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आई, क्योंकि ना तो कोई विज्ञान, ना कोई कृत्रिम रूप से ऐसी खुशबू को बना सकता है। वह तो एक परमात्मा ही है जिसने इतनी सुंदर खुशबू को बनाकर मुझे छू लिया, स्पर्श किया और ये कहा हो कि मैं यहाँ हूँ। कौन ऐसा है जो मुझे संदेश भेज रहा हो, है ना। तो कितना सुंदर रहस्यवाद का रूप कवि ने यहाँ पर खुशबू के बहाने से भी मानो परमात्मा हमें बता रहा हो कि मैं हूँ, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, ऐसा मैं अद्भुत रूप हूँ, है ना। तो परमात्मा का कितना साकार रूप न जाने देखते हुए भी उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। कभी यही तो छायावाद है, इसीलिए तो पंथ को जो है छायावादी काव्यत्व का एक प्रमुख रूप, प्रमुख आधार इस कहा है कि उन्होंने इन कविताओं के माध्यम से अपने आप इस रहस्यवाद को किस तरीके से व्यक्त किया है। देखिए, शुद्ध जल शिखरों से और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब शुद्ध होता हुआ, मानो शुद्ध होना है नहीं, लेकिन कवि ने शुद्ध शब्द दिया है, जब ऊपर से जल की धारा तेजी से गिर रही है, मानो क्रोध से नीचे गिर रही हो, झरने, और जब वे समुद्र के अंदर भी कभी फेनाकार, मथकर फेराकार गोल गोल चक्कर हो जाता है और वहाँ पर बुलबुले खूब सारे उभर कर आ जाते हैं, बना बिथुरा देती है अज्ञात, उस सौंदर्य को बिथुरा देती है, फैला देती है। हर एक बुलबुले के अंदर एक छवि, हर बुलबुला अपनी एक उपस्थिति दिखाता हुआ इस संसार के अंदर दिखाई देता है। तब उठा तब लहरों से, ऐसे समुद्र के अंदर जब बहुत सारे बुलबुले अपनी छवि अलग से दिखा रहे हो, ऐसे में ऊंची ऊंची लहरों से न जाने कौन मुझे बुलाकर निमंत्रण दे रहा है, मुझे बुलाता हुआ महसूस होता है कि मानो वो मुझे वहाँ बुला रहा है और कह रहा है तुम निकट आकर तो देखो। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा स्वयं इंगित कर रहा हो लहरें। तो हम भी कभी समुद्र को देखें, ऊंची ऊंची लहरों को देख, कितनी ही देर तक देखते चले जाओ, उस खेल के अंदर एक लहर आई, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी आ गई, उसके पीछे एक और आई थी, समय खत्म ही नहीं होता, लगातार आगे चलता चला। तो उस प्रकृति के ऐसे अनमोल रूप को देखकर हम चकित रह जाते हैं, जिसको न कोई निर्माण कर सकता है, न उसको कोई बना सकता है, लेकिन वो है कौन जो इन सब का निर्माण कर देता है। यह चमत्कृत हमको करता हुआ प्रतीत होता है। आगे देखिए, और ऐसे ही स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, सुबह सुबह की जब सुनहरी, सबको सुख देने वाली, सबको वैभव दे देने वाली और सबको सौरभ में विभोर कर देने वाली सुबह सुबह जब होती है, तो सारे संसार को वो अपने अंदर भोर जो है अपने सौंदर्य के अंदर बोर लेती है, अपने सौंदर्य के अंदर पूरी तरह से डुबो देती है। ऐसे समय में पक्षी के समूह, कलकंठ, कितनी चहचहाट, चारों तरफ सुबह होते ही आवाज आने लगती है। रात्रि में तो नहीं आती, सुबह होते ही चारों तरफ पक्षियों की आवाज आने लगती है। ऐसे इस धरती से उस आसमान तक के और छोर को वो आवाज
मानो एक करती हो रही हो। ऐसे समय में न जाने अलस पलक दल कौन, असाई पलकों के द्वारा कौन ऐसा होता है जो मेरे मन को भी खोल देता है, हमें भी नींद से उठा देता है। ऐसा कौन है जो हमें भी इतनी सुबह, इतनी सुंदर भोर जो स्वर्ण देने वाली है, स्वर्णमयी कर देने, सुनहरी कर देती है, सब कुछ सुख दे देती है। तो ऐसा कौन है आखिर? ये सुबह बनाने वाला कौन है? इतनी सुंदर रात्रि दे देने वाला, इतनी सुंदर भोर कर देने वाला, वो शक्ति कौन सी है? ये रहस्य यहाँ कवि व्यक्त कर रहे हैं। तुमुल तम में जब एकाकार, अंधकार भयंकर चारों तरफ हो, ऊँग रहा हो सारा संसार, ऐसे में झिंगुर अपनी आवाज कर रहा हो। झिंगुर की चैं चैं की आवाज आती है ना रात्रि के अंदर, जो हमको एक पल के लिए नींद भी तोड़ देती है हमारी। ऐसे समय में सब सोए हुए होते हैं, झिंगुर बोल रहा होता है। ऐसे समय में उन खद्योत जो नक्षत्र ऊपर दिखाई दे रहे हैं, या हम कहें कि बीच के अंदर जो चमकते हुए जुगनू होते हैं, वो हमको किस प्रकार से रास्ता दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। रात्रि में आपने जुगनू देखे हो, छोटे छोटे से ऐसे मच्छर जो चमकते हुए से दिखाई देते हैं, उसके बहाने न जाने कौन ऐसा है जो मुझे मानो रास्ता दिखा रहा हो कि ये भी ऐसा है, अंधकार में भी उजाला कर सकता है। कनक छाया में जब कि सकाल, खोल कलिका उर के द्वार, है ना। जैसे ही सुबह हुई, कनक छाया, सुनहरी छाया, धूप की जो किरण, सूर्य की किरण पड़ी, और वैसे ही कलियां जो है वो खिल उठती अपने उर द्वार। शब्द देखिए कहाँ से आए, अपने हृदय के दरवाजे खोल देती है। तो मानवीयकरण और सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल, खुशबू, और कलियां जैसे ही खिलती है उनसे खुशबू उठती है, और छोटे छोटे भौरे जो है वो व्याकुल हो जाते हैं और तड़प कर गुंजार करने लगते हैं। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे तरफ। ऐसे समय में न जाने कौन जो है वो अचानक ओस की बूंदें जो फूलों के ऊपर या कलियों के ऊपर छाई हुई होती है, और जैसे ही सूरज की किरण आती है और वो ढुलक कर नीचे गिर जाती है, और तभी मेरे नेत्र उस सौंदर्य की तरफ चल जाते हैं। न जाने कौन ऐसा है जो मेरे नेत्र इस प्रकृति के सौंदर्य को देखने को मजबूर कर देते हैं। चुपचाप मेरी दृष्टि उधर चली जाती है। पता नहीं कौन है, वह रहस्य क्या है? बिछा कार्यों का गुड़तर भार। जैसे ही सुबह हुई हम काम में लग जाते हैं। दिन को हम सभी, बहुत सारी सृष्टि, सारा व्यक्ति, हर उपादान इस सृष्टि का अपने अपने काम में लग जाता है, और शाम को पुनः सुवर्ण अवसान, सुनहरी जो है संध्या आ जाती है, और फिर शून्य शैया में श्रमितवार, सब लोग जो है अपनी अपनी शैया के अंदर जाकर सो जाते हैं। थके हुए होते हैं, सारे सृष्टि थक जाती है, तो सब कुछ थक जाता है, तो वो जाकर अपनी शैया में सो जाता है। तड़ा जुड़ाती है जब आकुल प्राण, उसके प्राणों को वो शांति से, स्नेह से, है ना, तो जो उसके जीवन के अंदर जो दिन भर की थकान थी उससे हटाते हुए उसके व्याकुल जो प्राण हैं उससे जोड़ने लगती है। ऐसे समय में कौन ऐसी शक्ति है जो मुझे सपनों के अंदर भी जागृत कर देती है? फिर आता छाया जग, फिर हम रात को जो है सपनों के अंदर वापस एक प्रकार की छाया के अंदर, जिस संसार की पुनः क्रियाकलापों के अंदर, सपनों के अंदर भी खो जाते। कौन ऐसी शक्ति है जो सोते हुए भी हमें जगाती हुई महसूस होती है? हर व्यक्ति सपने के अंदर खोया हुआ महसूस होता है, तो रात्रि को पुनः ऐसा हो जाता है। न जाने, अब अंत में कवि क्या कह रहा है, देखिए लाइन ये है, न जाने कौन अये द्युतिमान, पता नहीं कौन है, किंतु वह है एक प्रकाश का केंद्र। अये द्युतिमान, वह जरूर प्रकाश का केंद्र है। जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान। निश्चित रूप से आप मुझे, यानी मनुष्य को, इस सारी सृष्टि को अबोध और अज्ञानी मानकर, क्योंकि पूरा ज्ञान भी नहीं होता, तुम जरूर मुझे नए रास्ते को, अनजाने पथ को जो है उसकी जानकारी देते हो, सुझाते हो, उससे मुझे परिचय करवाते हो, और मेरे जीवन, मेरे फूंक देते छिद्रों में ज्ञान, है ना। मानो आप मेरे जीवन के अंदर एक गीत, एक संगीत फूंक देते हो, जब इस संसार को, हे प्रकाशवान,
मैं इस संसार के अंदर जी रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है। आप ही हैं जो मुझे ज्ञान देने वाले कि जीवन कैसे जीना है। अये सुख दुख के सहचर मोन, आप वह जो अदृश्य शक्ति है, वह जो अनंत है, वह जरूर सुख और दुख का सहचर है। मनुष्य के साथ प्रकृति हमेशा रहती है। नहीं कह सकती तुम हो कौन, न मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, ये कोई भी नहीं कह सकता। ये रहस्य सदैव बनाया हुआ ही है कि वह कौन है। तो वह कौन है, यह रहस्य जो हमारे चारों ओर है, जो हमें हर पल एहसास कराता है कि वह है, जो खुशबू के बहाने हमें संदेश देता है, जो रात्रि को सपनों के बहाने हमारे नेत्रों में आता है, जो भोर के सुनहरी रूप के रूप में हमारे अंदर आता है, जो तड़ित बिजलियों की चकाचौंध के रूप में हमें पहचान कराता है, वह है कौन। यही रहस्यवाद छायावाद जो है उसकी एक प्रमुख ध्वनि है, एक प्रमुख स्वर है। यह छायावादी कविताओं की प्राण है, एक प्रकार से उनकी कविताओं का एहसास है जो हम इन कविताओं के अंदर देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस कविता का जो पढ़ा, इसमें मूल स्वर रहस्यवाद है, प्रकृति का सुंदर रूप है। इन्होंने अलग अलग स्थान पर जो रूपक और उपमा का सुंदर अलंकारिक स्वरूप बांधा है शब्दों के माध्यम से। शब्द तो वैसे ही छायावादी जो अत्यंत कोमल कांत है, लाक्षणिक शब्द भी कही है, मानवीयकरण सर्वत्र दिखाई देता है। धन्यवाद।